Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the magnetic moment of a circular coil carrying current is option A directly proportional to the length of the wire in the coil, option B inversely proportional to the length of the wire in the coil, option C directly proportional to the square of the length of the wire in the coil, option D given है inversely proportional to the square of the length of the wire in the coil. So magnetic moment के बारे में समझते हैं पहले. So we know about magnetic moment. It is defined as m bar is equals to current into the area vector. ठीक है. सो यहाँ पे हमें समझना ये होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अगर बार मैग्नेट की बात करें, जस्ट अ सिंपल मैग्नेट, ठीक है ना. सो सिंपल मैग्नेट में बार मैग्नेट की बात करें, सो वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड वी नो के नॉर्थ पोल से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड इट टर्मिनेट्स टू साउथ पोल. ठीक है. सो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं एंड इट इज गेटिंग टर्मिनेटेड ऑन द साउथ पोल. और यही फील्ड लाइन इट मूव्स विद इन द मैग्नेट एंड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. सो जो मैग्नेटिक मूवमेंट इन दिस केस वी राइट, उसे हम लिखते हैं कैपिटल एम इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बेसिकली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इनटू 2L. 2L बेसिकली इज वी टेक द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, दैट इज 2L. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट द मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बेसिकली, और उसका डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. सो ये तो बात हो गई बार मैग्नेट की. लेकिन अगर हम बात करें सर्कुलर कॉइल की, या बेसिकली कोई भी कॉइल जो करंट कैरी कर रहा है, सो लेट्स से वी हैव अ कॉइल and it is carrying a current in this fashion, that is in the anti-clockwise direction. So as we have discussed कि magnetic moment का जो direction होता है it is from south to north. ठीक. सो यहाँ पे वी कैन सी बाय राइट हैंड थंब रूल हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट का जो डायरेक्शन है बेसिकली इट इज क्लॉकवाइज. सो वी हैव टू फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, वी हैव टू फिंगर कर्ल द फिंगर इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो बेसिकली करंट का मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है. ठीक है. ऑन कर्लिंग द फिंगर थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. सो यहाँ पे ऊपर की तरफ वी विल से यहाँ नॉर्थ होगा एंड यहाँ पे कॉइल का साउथ होगा. सो दिस इज हाउ वी डिफाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है. अब यहीं से वी कैन हैव द जनरल डिस्कशन. नाउ वी कैन से टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि m को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है ना. सो अगर हम इसका रेडियस मान लें स्मॉल आर, सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट इट ओवर हियर. ठीक. अब यहाँ से आर स्क्वायर की बात अगर हम करें, सो वी कैन से अगर सपोज करो कि कोई लेंथ ऑफ वायर है जिसका लेंथ एल है, सो बेसिकली इट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है ना. लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, L/2π. ठीक है. सो अगर ये वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें इन द इक्वेशन, सो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, m इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई एल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4π स्क्वायर. ठीक है. सो फ्रॉम दिस हम देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू है इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर. ठीक है ना. सो अब इसको अगर हम क्वेश्चन ऑप्शंस को देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर इट इज इनकरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑल्सो इनकरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, यस दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. एंड फाइनली डी को इनवर्स रिलेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है. सो वी कैन से सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.